बात करते हैं अब झारखंड की, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और झारखंड चुनाव के लिए भी सियासी दल पूरे जी जान के साथ जुटे हैं। इस बीच असम की मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हिमंता का दावा है कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में गड़बड़ी पैदा की और अगर ये जारी रहा तो झारखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन होगा और ये एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता उन्होंने संथाल परगना को लेकर जाहिर की और दावा किया कि अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो आगे चलकर झारखंड मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर बढ़ रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। दरअसल इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर फ्रंट फुट पर खेल रही है और इस बीच बीजेपी की तरफ से झारखंड में घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता का खतरा बताया जा रहा है और इसके पीछे कुछ आंकड़ों से सामने ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि झारखंड में घुसपैठ वाकई एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। जनसंख्या के लिहाज से सरकारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों जिनमें दुमका है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, गोड्डा आता है, जामताड़ा आता है, देवघर आता है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों की मानिए तो 6 जिलों में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिम्स की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई। साल 2000 में राज्य बने झारखंड की आबादी 1951 की जनगणना में करीब 97 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई 3.30 लाख। जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ। ऐसे में कुछ लोगों का आरोप ये है कि घुसपैठ के बगैर इतनी तेजी से आबादी का बढ़ना नामुमकिन है। हालांकि राज्य के दूसरे जिलों में भी आबादी के बढ़ने की रफ्तार लगभग एक जैसी है, पर यह सवाल आता है कि झारखंड में घुसपैठ हो कैसे सकता है। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो है पाकुड़। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का मोहदीपुर बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और इस इलाके में कहीं बाढ़ है तो कहीं पर कोई सीमा खुली हुई भी है। मेहदीपुर से पश्चिम बंगाल के यानी मोहदीपुर से पश्चिम बंगाल के कलियाचक होते हुए एनटीपीसी फरक्का मोड़ से राजमहल के लिए सीधी सड़क है और इस रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं। कलियाचक से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। सीमा पार कर कोई अगर बंगाल के कालियाचक आ जाए तो वो नाव से साहेबगंज में आसानी से दाखिल हो सकता है। फरक्का के तालतला घाट से नाव के सहारे साहेबगंज जिले के उधवा नाला पहुंचने का भी एक जरिया है। साहेबगंज के उधवा प्रखंड में उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही उधवा नाला भी है और करीबन 25 किलोमीटर लंबा ये नाला गंगा नदी से जुड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि इन इलाकों में पूरी तरह से चेकिंग नहीं होती। लोगों का दावा तो ये तक भी है कि घुसपैठ पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं। इस इलाके में सभी जगह घुसपैठ कराने वाले एजेंट्स होते हैं और बांग्लादेश से चाहे वो मोहदीपुर के रास्ते या फिर जंगीपुर के रास्ते, इंग्लिश पाड़ा के रास्ते आ जाते हैं। उनको सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर बसाया जाता है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे इन आरोपों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूरी सवाल उठाते हैं कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र के पास है, लिहाजा उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं, हमको तो लगता है इसका खुद ही अंदर अंदर घुसपैठ इन लोगों ने समझौता कर रखा है। आज सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं। और आज किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अगर कल्ला में उतरने का परमिशन इनको मिलता है, उसको यह शर्म मिलता है।